एफसीआरए पर आज गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक। आज शाम को 5:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। बैठक में एफसीआरए से जुड़े हुए कुछ प्रावधान और आशंकाओं पर चर्चा संभव है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते कभी भी पेश हो सकता है ये बिल, और चूंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश कर सकते हैं, ऐसे में एफसीआरए पर आज गृह मंत्री अमित शाह एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। 5:30 बजे का समय उसके लिए तय किया गया है। अमित शाह के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि होंगे इस बैठक में मौजूद, इस बैठक में शामिल। बैठक में एफसीआरए से जुड़े हुए प्रावधानों पर चर्चा होगी, या जो आशंकाएं मन में हैं उनको लेकर भी यहां पर चर्चा संभव है, क्योंकि अब नजर एफसीआरए बिल पर ही लगातार बनी हुई है। इस तरीके से जो विदेशी फंड है, एनजीओज को जो आता है, उस पर सख्ती की जाएगी, उस पर नकेल कसा जाएगा कि आपके पास जो भी फंड आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, आपको उसका पूरा लेखा जोखा रखना होगा। तो इसके तहत कई सारे कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया है, और ऐसे में बैठक में एफसीआरए से जुड़े हुए प्रावधानों पर ही चर्चा होगी। अगर कुछ आशंकाएं मन में हैं तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अमित शाह के साथ 5:30 बजे ये बैठक होगी। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक होने वाली है। 5:30 बजे का समय इसके लिए तय है। गौरव जुड़ चुके इस बीच मेरे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, ये जो 5:30 बजे बैठक बुलाई गई अमित शाह के साथ, कितनी ये बैठक खास होने वाली है? देखिए, शाम 5:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह ने एफसीआरए के मुद्दे को लेकर के एक बैठक बुलाई है, और इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह कई बैठकें कर चुके हैं केंद्रीय मंत्रियों के साथ अलग अलग विषयों पर एफसीआरए को लेकर के। अब ये वो दौर है कि जब एफसीआरए पर गृहमंत्री अमित शाह साफ तौर पे उन समुदायों से बातचीत करेंगे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, और इसमें अलग अलग वर्गों के लोग शामिल होंगे। क्योंकि अगर इस पूरे मामले पर बात करें तो जो एनजीओ का संचालन किया जाता है उसमें तमाम जो लोग हैं, अगर हम बात करें तो उनकी आपत्तियां थी, उनको डर था कि क्या सरकार जो नया कानून लेके आने वाली एफसीआरए के तहत, क्या उसके तहत उन पर कोई बहुत ज्यादा पाबंदियां या बाउंडेशन उन पर तो नहीं लगा दिया जाएगा। किस प्रकार का अंकुश सरकार उस पर लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ जो चेंजेस हैं वो जरूर किए गए हैं। ऐसे भी मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो सरकार कानून लेकर के आ रही है इसमें कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन आज शाम 5:30 बजे गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में जो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ प्रमुख चेहरे हैं वो भी शामिल होंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे बैठक के दौरान जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं विपक्ष द्वारा एफसीआरए को लेकर के, कि अगर किसी एनजीओ की बात करें जो एनजीओ एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कि वो फॉरेन फंडिंग लेता है और उस पैसे से वो समाज हित के काम करता है, देश हित के काम करता है, स्वास्थ्य पे काम करता है, चिकित्सा पे काम करता है, शिक्षा पे काम करता है, तो ऐसे एनजीओ का जो अपना खर्चा है वो भी सरकार के समक्ष दिखाना होगा। उसका फंडिंग का उपयोग कहाँ किया गया है ये दिखाना होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को लेकर के वो भ्रांतियों को दूर करने का काम गृहमंत्री अमित शाह के तरफ से इसमें किया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो बचे हुए अब मानसून सत्र के दिन हैं, इन्हीं बचे हुए मानसून सत्र में सरकार जो है वो एफसीआरए का जो बिल है उसको पास कराने की पूरी तैयारी में है, और इस बिल को खुद लेकर के गृहमंत्री अमित शाह सदन में बोलते हुए नजर आएंगे। और इस बिल के बारे में भी अमित शाह बताएंगे कि दरअसल ये बिल क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, कई बड़े एनजीओ जो देश में चल रहे थे उन पर कई धन गमन के आरोप लगे। फॉरेन फंडिंग जो उन्होंने लिया उसका उपयोग कई तरीके की एंटी नेशनल गतिविधियों में उन लोगों ने किया। आपको अगर ध्यान हो कि इससे पहले एक बड़ा फाउंडेशन चलता था इसी देश में, जाकिर नायक उसके हेड हुआ करते थे, और उस फाउंडेशन की अगर बात करें तो उसमें भी जो धन लिए गए थे उसका भी उपयोग अलग अलग कामों में किया गया था। कई आतंकी घटनाओं के साथ उसके तार जुड़े नजर आए थे। तो एनजीओ का जो दायरा है भारत में बहुत बड़ा है, और एनजीओ के दायरे को अगर हम देखें तो उस पर अब एक रेगुलेटरी यानी कि एक मॉनिटरिंग जो है सरकार आने वाले दिनों में करेगी। और यही वजह है कि बार बार विपक्ष जो है इसको लेकर के हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी सरकार इस बिल को लेकर के आने की तैयारी में थी, लेकिन भारी हंगामे के बीच और कई एनजीओ के दबाव के चलते सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था। लेकिन चूंकि गृहमंत्री अमित शाह की इस बार पूरी तैयारी है, इसीलिए आज शाम को 5:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, पारदर्शिता बढ़ाना इसका एकमात्र मकसद है। वाले लोगों के साथ फिलहाल 5:30 बजे की बैठक बुलाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।
तो देखिए 5:30 बजे इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। अगर कुछ आशंकाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी, प्रावधानों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। लगातार चूंकि इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है।